अनीसा जो मैडम के साथ मिल करके सोहन के साथ में रानी की जो नई केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करती है ताकि दिग्विजय की नजर में रानी गलत साबित हो जाए, तो यहाँ उसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है और यहाँ तमाशा और ज्यादा बढ़ जाता है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है। अब देखो फाइनली ये जैसे जाकर के देखती है, ये तो दिग्विजय को थैंक्स बोलने के लिए जाती है, तो दिग्विजय खुद के हाथ को सेक रहा होता है, उसके हाथों में चोट लगी होती है, ये इसकी मदद करती है और फाइनली इन दोनों में जो प्यार बढ़ रहा होता है ना, इन सभी चीजों को वीडियोस रिकॉर्ड करके पिंकी क्या करती है, अनीसा को भेज देती है। अब अनीसा जब इस चीज को देखती है पूरा आग बबूला हो जाती है। हालांकि इधर में मैडम का भी फोन आता है कि हाँ यहाँ दिग्विजय कॉलेज जाकर के ये परमिशन ले लिया है कि रानी घर से क्लास करेगी। अब हालांकि ये बातें जैसे अनीसा को पता चलती है ना, तो ये और ज्यादा ड्रामा करने लगती है कि आप लोगों ने कैसे करने दिया और आप कहाँ थे। तो बताते हैं कि हम क्या करते हैं, डॉक्टर शो हम बाकी सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे दिग्विजय को, और अब ये बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास एक प्लानिंग है, अब भी काम करो, आप सोहम को लेकर डायरेक्ट उसके घर चले जाओ। और मैडम भी ऐसा ही करते हैं और नेक्स्ट सुबह ही मैडम क्या करते हैं, सोहम को लेकर घर चले जाते हैं और वहाँ सबको बोलते हैं कि अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो डॉक्टर सोहम आकर के रानी को यहाँ पढ़ा सकता है। लेकिन तब तक दिग्विजय भी आ जाता है और जब उसे पता चलता है ना, तो साफ इस चीज के लिए मना कर देता है। लेकिन रानी समझाना चाहती है कि तुम कॉलेज में बिजी रहोगे या फिर कह लो कि तुम हॉस्पिटल में बिजी रहोगे तो तुम्हें पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर सोहम अगर पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाने दो ना। हालांकि इसे पता है कि डॉक्टर सोहम कैसा है, इसलिए ये मना कर रहा होता है। और यहाँ फिर अनीसा और पिंकी की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो जाती है और अब अनीसा को समझ नहीं आता कि वो करे तो करेगा। लेकिन तब तक दिग्विजय को भी पता चल जाता है कि रानी का बर्थडे आने वाला है और ये इसकी तैयारियां जोर जोर से कर देता है। लेकिन ये दिखाना नहीं चाहता कि रानी का बर्थडे आ रहा है। आंखों में आंसू भी शुरू में आए थे जब इसे प्यार हो चुका है, तो ये सभी चीजों को ये बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। अब ये खोल करके दिखा रहा होता है कि रानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुसीबत पूरी खत्म कहाँ होती है, बर्थडे के दिन ही जो तमाशा अनीसा क्रिएट करते हैं ना, वो और ज्यादा ही मजेदार हो जाते हैं। हालांकि गुड लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। पोस्टेशन पिछला वाला ही होता है कि अब रानी का बर्थडे तो है, लेकिन जो लेटर उसे मिला कॉलेज की तरफ से उसे अनीसा कैंसिल करवा देती है। हालांकि यहाँ वो जितने भी कोशिशें की थी, चाहे सोहम के साथ में उसकी कोई नई केमिस्ट्री बनाने की या फिर कह लो कि दिग्विजय की नजरों में रानी को गलत साबित करने की, इन सभी चीजों में वो धीरे धीरे फेल हो रही होती है। हालांकि यहाँ पिंकी के साथ में जो मिल करके प्लानिंग बनाती है कि अब रानी को इस तकलीफ में ही और ज्यादा तकलीफ देनी है, तो अब धीरे धीरे इसमें कामयाब होती है। क्योंकि जब वो कई सारे लोगों से और ज्यादा प्रेशर बनवाती है कॉलेज पे कि अगर आप उसको लीव दे सकते हो तो इन लोगों को भी लीव दो, तब जाकर के कॉलेज ये फैसला करता है कि ठीक है हम उसके लीव को कैंसिल करते हैं और यहाँ उससे भी कॉलेज आकर के ही क्लास करना होगा और 90% अटेंडेंस करनी होगी। तब यहाँ तमाशा और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी दिग्विजय से बचाने की कोशिश कर रहा है रानी को, तो वो अंत में हारने वाला है। हालांकि यहाँ बर्थडे के बाद में रानी की लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाली है, जो बवाल क्रिएट करेगी गुड लोग। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।